चलो भाई आगे देखो, आगे क्या है। नोटेशंस हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा था। इसको पढ़ने से पहले जरा एक चीज समझते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा ये बताओ जतिन साहनी, जतिन साहनी सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। हाँ, जैसे हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रोड ली, मान लो एनोड ली, ठीक है। हमने एनोड ली, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, एक एनोड ली, ये नीचे कैसे आ गया, ओके, और एक कैथोड ली। आप जानते हो कि इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। और फिर इसके बीच में क्या क्या लगाया तुमने, वोल्ट मीटर लगाया, और तुम्हें मान लो यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो मिली 5 वोल्ट, ठीक है। जतिन सानी ध्यान समझे, अब ये 5 वोल्ट तो ऐसे आ सकता है कि 10 माइनस 5 हो जाए, या 6 माइनस 1 हो जाए, या 7 माइनस 2 हो जाए, और इनफाइनाइट ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या तुम इस 5 वोल्ट वैल्यू से ये बता सकते हो कि एनोड पे कितना पोटेंशियल था और कैथोड पे कितना पोटेंशियल था? बताओ जतिन। एनोड पे सर होगा -2.5 और कैथोड पे होगा 2.5। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, जरूरी थोड़ी ना है कि 2.5 हो, because what you are getting here is the difference, you don't know the exact values। कैसे कह सकते हो 2.5 होगा? 10 और 5 क्यों नहीं हो सकता? या 3 प्लस 2 क्यों नहीं हो सकता? 3 प्लस तो 2 ये तो नहीं होगा सर। क्यों नहीं हो सकता? 3 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और माइनस -2, लो 5 हो गया, यही होता है, ये भी तो हो सकता है, सही है सर। ठीक है। तो अब जो हमें चार्ट बनाना था, जो टेबल बनानी थी, जो कि मैंने यहां बनाई है, ये जो टेबल बनाई है आपकी किताब में बहुत सारी बनी, मैंने 3 चीजें लिखी, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार करोगे तो आप उसमें एक एनोड लोगे, कैथोड लोगे। अब एनोड का कुछ भी पोटेंशियल हो सकता है, कैथोड का कुछ भी हो सकता है। तो आप कभी भी किसी भी मेटल का, कभी भी किसी भी मेटल का आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं बता पाओगे कि इतना होगा, क्योंकि जो हमारा सेल पोटेंशियल है वो एक डिफरेंस वैल्यू है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज अ डिफरेंस वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट साइंटिस्ट थॉट कि ये 5 वैल्यू हमेशा 5 होगी। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए ये 5 वैल्यू हमेशा 5 होगी, अगर हम ये मान लें कि एनोड का जो पोटेंशियल है वो 0 है, तो 5 माइनस 0 हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। अगर हम ये फिक्स कर दें कि एनोड का पोटेंशियल क्या है, 0, तो इस काम को करने के लिए एक इलेक्ट्रोड बनाई गई। क्या बनाई गई? इलेक्ट्रोड बनाई गई। उस इलेक्ट्रोड का नाम लिखा शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या माना गया इसे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
और बोला गया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 0 है कि नहीं ये भी नहीं मालूम, मान लिया गया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, 0 है। और फिर इन्होंने जितने मेटल्स हैं हमारे पास, जितने भी मेटल्स हैं, जो भी मेटल संभव है, उन सबको कैथोड पे रखा और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किस पे रखा, एनोड पे रखा, और फिर ई सेल कैलकुलेट कर लिया। तो ई कैथोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, तो ई लेफ्ट तो 0 हो गया। तो जो अभी यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, ई राइट की होगी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल होगा किसी भी मेटल का, किसी भी एलिमेंट। तो दिस इज हाउ दे हैव वर्कड एंड कैलकुलेटेड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, जिसके हिसाब से हमें मालूम पड़ता है कि हम किस एलिमेंट को कैथोड बना सकते हैं और किस एलिमेंट को एनोड बना सकते हैं। हाँ, इन्होंने स्पेसिफिकली, चाहे कोई भी मेटल हो, चाहे वो एनोड बनने लायक हो चाहे कैथोड बनने लायक हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में उससे कैथोड ही बना के रखा है। इसीलिए हम लोग हर एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब इसे पढ़िए, अब समझ में आएगा, यही चीज मैंने लिखी है। The cell potential is a difference value, that is E cell minus is equal to potential at right side minus potential at left side. ठीक है, therefore it is not possible to calculate the contribution of individual electrode. We can define the potential of one electrode as 0 अगर हम एक इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल को 0 बता दें, and then assign values to the other on that basis. The specially selected electrode is the standard hydrogen electrode, which has been assigned a value of 0 potential at all temperatures. The contribution of any electrode is calculated by constructing a cell in which it is the right hand electrode. जिस इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसे राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड बना दिया, मतलब जबरदस्ती उसे कैथोड बना दिया। and the standard hydrogen electrode is the left hand electrode. तो E सेल क्या हो जाएगा, E राइट माइनस 0, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन तो आपने 0 माना। तो जो सेल का पोटेंशियल निकलेगा, जो वोल्ट मीटर पे आएगा, उसी को आप लोग क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। Therefore, the contribution of any electrode is the value of the send potential in which standard hydrogen electrode is made. And I hope तुम लोग को समझ में आया होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते हैं। यस सर। ठीक है, अब आती है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि आप तो रख देंगे भैया किसी को कैथोड पे, आप जिसको चाहो कैथोड बना तो रखना ही तो है, लेकिन जरूरी थोड़ा है उसका रिडक्शन हो। क्यों जतिन सानी, सिर्फ कैथोड बनाने से काम थोड़ी ना बनेगा है। तो कुछ को जब हम रखेंगे तो सेल फंक्शन करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने जिंक को रखा, जिंक को कैथोड बनाया, ठीक है, या एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आगे, क्यों नहीं आगे जा रही स्लाइड, ठीक है। जी मान लीजिए मैंने जिंक लिया, जिंक का शायद से 0.45 कुछ होता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जिंक का रिडक्शन आसानी से होता है, आप ये मान लीजिए, ठीक है। या कॉपर का रिडक्शन आसानी से होता है, कॉपर माना, जिंक नहीं कॉपर, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं चेक ही कर लेता हूँ वैल्यूज, या लीव इट, लेट अस अज्यूम कि कैथोड बनाना या कैथोड होना दोनों बातें अलग अलग हैं। जब आप किसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हो तो पॉजिटिव भी चार्ज हो सकती है, नेगेटिव भी चार्ज हो सकती है, ठीक है। लेकिन कैथोड वो होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक। अब मान लो कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में डिप करने के बाद, लेकिन तुम उसे कैथोड बना रहे हो। क्या बना रहे हो, कैथोड बना रहे हो। इसमें पुट करके बोलो ना, कैथोड रहे हो लेकिन वो है एनोड, उसकी इनहेरेंट टेंडेंसी जो है वो एनोड की है, तो आपको उसमें जो ई सेल मिलेगा वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसीलिए कुछ एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव होंगे इसका मतलब वो इनहेरेंट कैथोड बनने की प्रॉपर्टी रखते हैं।
जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू होगा, इसका मतलब वो कैथोड बनने लायक नहीं है। बट स्टिल यू कैन मेक two different electrodes, taking two different electrodes with negative स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। देखो आप, बहुत अच्छी सी बात है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ही समझ में आएगी। अब मान लो एक इलेक्ट्रोड है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -4 का है और एक है जिसका -3 का है। तो अगर हम बात करें तो दोनों ही एनोड बनने लायक हैं, लेकिन अगर मैं -3 वाले की बात करूं तो ये वैल्यू -4 से ज्यादा है। तो अगर मैं -3 वाले को कैथोड बना दूं और -4 वाले को एनोड बना दूं, मुझे 1 वोल्ट का, आई विल गेट 1 वोल्ट ऑफ ईएमएफ। आगे बात समझिए। तो प्रिंसिपली आप किसी को भी एनोड और कैथोड बना सकते हो, लेकिन अगर सेल की फंक्शनिंग चाहिए तो कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और एनोड का पोटेंशियल कम होना चाहिए रिलेटिवली, तब वो सेल क्या करेगा, फंक्शन करेगा। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? इट इज अ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो बहुत कठिन होता है समझना, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ इतना समझना है, सिर्फ रिलेटिव है। अगर एक छोटी लाइन को बड़ा करना है या एक बड़ी लाइन को छोटा करना है तो एक ऑप्शन है आपके पास। अगर मैं आपसे कहूं जतिन साहनी इस लाइन को छोटा कर दो, कर सकते हो? ये देखो, ये लाइन छोटी हो गई। काली वाली लाइन हरी वाली से छोटी हो गई ना? क्यों? बिकॉज वी हैव कंपेयर्ड इट, मैं कहूँ अच्छा हरी वाली लाइन को छोटा करना है, कोई बात नहीं, इससे बड़े वाली को बना दो। तो दिस इज द थिंग, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा यू हैव विद योरसेल्फ। आप उसमें से उठाओ एक ऐसे वैल्यू को उठाओ जो वैल्यू ज्यादा हो, उसे कैथोड बना दो, और एक ऐसे को उठाओ जिसकी वैल्यू कम हो, उसे क्या बना दो, एनोड बना दो। द सेल विल फंक्शन। सेल क्या करेगा, फंक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन एक अच्छा सेल बनाना है, जैसा मैंने लिथियम का आपको एग्जांपल दिया, लिथियम का देखो जरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -3.05 है। कोई बता सकता है लिथियम का -3.05 क्यों है? या अच्छा हम दूसरी तरीके से समझते हैं। ऊपर देखो जरा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का +2.87 दे रखा है। कोई मुझे सजेस्ट करेगा कि इसका इतना ज्यादा क्यों है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसका रिडक्शन आसान है। सो दिस अप्लाइज टू द लिथियम एज वेल। लिथियम एक बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए वो Li+ बनना पसंद करेगा, इसलिए उसका रिडक्शन जो है कठिन है, इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.05 है। देखो Li+ से Li बनना कठिन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ F2 एंड Li, ठीक है, प्लस F2 और Li+ में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Li+। क्वेश्चन ही गलत था, सोचो, फिर से सोचो, ध्यान समझना, मैं एक लॉजिक लगाना। मैंने तुमसे पूछा कि Li+ और F2 में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? फिर से सोचो, Li+ और F2 में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, क्या Li+ अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? अबे ऊपर क्या देख रहा है गधे, सुअर, इसकी वैल्यू देख, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वही तो कह रहा हूं, Li+ जो है एक पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा जो है वो नेगेटिव है Li+ का। उल्टा बोलोगे कि Li+ एक पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन Li एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, तो जो राइट हैंड साइड लिखा है एरो के, ठीक है, जो राइट हैंड साइड लिखा है एरो के, वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर रहोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा एरो के। आई बात समझ में?
नहीं समझ पा रहे हो अभी भी? शुड आई ट्राई इट वंस मोर? देखो एक बात समझो, F2 से F माइनस बनना आसान है या कठिन, ये बताओ। कठिन है सर। आसान है गधे, आसान है। प्लस 2.87 का पोटेंशियल है। F2 से F माइनस बनना आसान है या कठिन है? आसान है सर, आसान है। तो F2 क्या हुआ? एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, है ना। F2 क्या हुआ? एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो F माइनस क्या होगा? एक पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। उल्टा क्या होगा? देखो, इस इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर लिखा है, ऊपर। तो F माइनस जो है, हाँ क्या हो गया, ठीक है। चलो हम लोग इस पर अभी लौट के आते हैं, फिर से पहले थोड़ा पढ़ते हैं फिर लौट के, ठीक है। देखो दिस इज ऑल आई हैव डिस्क्राइब्ड यू कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे होती है, ठीक है। ये देखो मैंने ये यहाँ पे अभी आपको एक लाइन समझाई थी, therefore the contribution of any electrode is the value of the cell potential in which standard hydrogen electrode is made anode। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी इसमें। By this convention, the potential of any electrode can be expressed as reduction potential and can therefore be a positive or negative value. Positive for those elements whose reduced form is more stable and negative for those whose oxidized form is more stable, ठीक है। देखिए लिथियम का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। फ्लोरीन का रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है। If the standard conditions of temperature and pressure and concentration are taken, the standard potential will be called as, sorry, reduction potential होगा, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे। रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहने लगेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें, ये देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसी दिखती है कुछ, ठीक है। स्टैंडर्ड है, देखो स्टैंडर्ड में क्या किया इन्होंने, एक ये ऐसे ट्यूब लिए, इस ट्यूब के अंदर प्लैटिनम का रॉड है, क्या है, ठीक है, प्लैटिनम का रॉड या फॉइल पत्ती है, और उस पत्ती को, उसको हम प्लैटिनम ब्लैक बनाया हमने, प्लैटिनम ब्लैक उसके सरफेस को रफ कर दिया है, क्या कर दिया है, रफ कर दिया, खुदरा बना दिया है, ठीक है। और फिर इस ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर प्लैटिनम की पत्ती है, बल्ब जैसा होगा, जैसा बल्ब होता है ना, बल्ब देखा ना, बल्ब वो 100 वाट वाला बल्ब आता है, जो घुमा के लगाते हैं, जो थॉमस एल्वा एडिसन, उसके अंदर नाइक्रोम वायर होता है, वैसा ही कुछ होगा। और फिर हम उस ग्लास के अंदर हाइड्रोजन गैस को फ्लश करेंगे एक बार प्रेशर, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंटेन करनी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो एक बार प्रेशर की हाइड्रोजन उसके अंदर पुश करेंगे, होगा क्या, उसके कारण जो है इस पूरे प्लैटिनम रॉड के ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाएगी। तो ये प्लैटिनम रॉड अब प्लैटिनम रॉड जैसा नहीं रह जाएगा, एक तरीके का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा, ठीक है। और हम उसे अब HCl सोल्यूशन में डिप कर देंगे। भाई हम जिसकी इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसका एसिड लेते हैं, तो जैसे उसका इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे कॉपर की इलेक्ट्रोड ली तो उसे CuSO4 में डिप करेंगे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसे किस में डिप करेंगे, किसी भी एसिड में डिप कर देंगे, ठीक है, किसी भी एसिड में डिप कर देंगे उसे, ठीक है। तो देखो इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा है, प्लैटिनम सॉलिड स्लैश हाइड्रोजन गैस स्लैश H प्लस, एसिड हो सकता है HCl लिख दो, H2SO4 लिख दो, एक्वस, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने क्या माना है, 0 माना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम ब्लैक का मतलब प्लैटिनम ही है, उसको रफ कर दिया हमने, ठीक है। एक तरीके से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि हम प्लैटिनम की चिप कैसे बनाएं। The electrode is dipped in an acidic solution and pure hydrogen gas is bubbled through it. The concentration of both the reduced and oxidized forms of hydrogen, reduced form is the hydrogen and oxidized form is the H plus ion, is maintained at unity. This implies that the pressure of the hydrogen gas is 1 bar and the concentration of the hydrogen ion in the solution is 1 molar. मतलब जो एसिड लें वो 1 मोलर का होना चाहिए और जो हाइड्रोजन गैस हम पुश कर रहे हैं उसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए, तब जाके इस इलेक्ट्रोड को आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहोगे। स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि आपने हर एक चीज को यूनिटी लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर लिया है, और इलेक्ट्रोड का अब हाइड्रोजन गैस, आप देखिए
अगर आप सॉलिड लेते तो आपको मानने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को सॉलिड लेते हो तो उसका कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, क्लास 11th में पढ़ा है हमने। अगर कॉपर का रॉड डिप करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी होगा, क्योंकि वो सॉलिड है। क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, इसलिए उसके कंसंट्रेशन को यूनिटी मेंटेन करने के लिए उसकी इलेक्ट्रोड बनाते टाइम हमने हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को 1 बार किया। आगे बात समझ में? आई गेस आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से ये आज की, ओके हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, ये आज की लास्ट स्लाइड है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट of useful information from them. सबसे पहली information, if the standard electrode potential of a electrode is greater than 0, मतलब अगर वो एक positive value है, then its reduced form is more stable as compared to hydrogen gas. ठीक है, वो reduced form उसका ज्यादा stable है। इसका मतलब वो क्या बनने लायक है? कैथोड बनने लायक है। क्या बनने लायक है? ठीक है, if the standard electrode potential is negative, अगर standard electrode potential negative है, ठीक है, that is a negative value। ये दोनों मैंने 2 बार नेगेटिव वैल्यू क्यों लिख दिया है, मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। Then hydrogen gas is more stable than the reduced form of the species. अब देखो इसको समझो, the standard electrode potential of fluorine is the highest, ठीक है, in fluorine gas is highest in fluorine gas नहीं होगा, I have to put a comma here. Fluorine gas has a, इसका मतलब क्या हुआ? This means fluorine gas has the highest maximum tendency to get reduced as fluoride ions, ठीक है, and therefore fluorine gas is the strongest oxidizing agent, ठीक है, and fluoride ion is the weakest reducing agent। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। फ्लोरीन गैस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली। व्हाई दे कैन एक्सेप्ट electrons very easily? Because the reduction of fluorine gas to fluoride has a standard reduction potential of plus 2.87. That's why fluorine is a very, very, very good oxidizing agent. Contrary, F minus will be the very, very, very weak reducing agent, क्योंकि F minus इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा। अगर हम वापस से F minus से F2 बनाएं तो हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब काम बनेगा। इसलिए फ्लोरीन गैस से फ्लोराइड आयन बनना के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 2.87 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन गैस है एक बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसका उल्टा बोलते हैं, लिथियम एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि Li+ से लिथियम बनना, Li+ से लिथियम बनने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा -3.07 है। तो दिस मींस कि Li से Li+ जो है बहुत इजीली बनेगा। भाई किसी, इसमें देखो अगली वाली स्लाइड में, इट्स नॉट, अगली वाली स्लाइड में देखो, Li+ से Li बनने के लिए वैल्यू क्या है? -3.07। तो ये काम इजी हुआ या डिफिकल्ट हुआ? बोलो। डिफिकल्ट हुआ ना। तो Li+ जो है, Li+ जो है एक पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। Li+ क्या होगा? एक पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन Li जो होगा एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इन एरोज का मतलब समझो, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वो एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फ्लोरीन एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन लिथियम प्लस एक पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो इधर की तरफ लिखा है उसके लिए राइट साइड वाला समझेंगे, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, F- एक पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लेकिन Li एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आगे ये बात समझ में? सबके भेजे में घुस गई बात। तो आपको पेपर में क्या दिया जाएगा? पेपर में आपको 4 लोगों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा दे दिए जाएंगे, या सेंटेंस लिख के दे दिया जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि बताओ कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? आज तक का हमारा टॉपिक यहीं तक
ठीक है, इस चैप्टर में 7-8 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 क्लास में 2 बड़े टॉपिक्स खत्म कर लिए। पहली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया और उसमें ये बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, एनोड क्या होती है, कैथोड क्या होती है। आज दूसरी क्लास में हम लोग ने रिडक्शन पोटेंशियल्स के बारे में बात की और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात की। फिर हमने रिडक्शन पोटेंशियल के एप्लीकेशन के बारे में भी बात की कि हम कैसे रिडक्शन पोटेंशियल डेटा से बता सकते हैं कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हम कैसे रिडक्शन पोटेंशियल डेटा के हिसाब से बता सकते हैं कौन बेटर कैथोड बनेगा और कौन बेटर एनोड बनेगा। ठीक है, सो लेट्स गो एट फॉर द क्वेश्चंस। ये नस्ट इक्वेशंस है, ये हमें कल पढ़नी है, तो मैं इसका ये वाला टॉपिक ये चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देता हूँ। Questions. Okay, so what I'll do, I'll just command plus X. Okay. Command plus M. Control plus M. और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। 2 क्वेश्चन है ना हमारे पास और दोनों को ही सॉल्व करना है हमें। ठीक है, चलो भाई, पहला क्वेश्चन ये, मैं एक बताऊंगा बाकी आपको करना है। राइट द सेल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शंस एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए टेबल देखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो पहले बताओ ये क्या है। ZnSO4 AgNO3 Ag, कौन एनोड है कौन कैथोड है, पहले तो ये बताओ। Which is एनोड होगा और Ag कैथोड होगा। ठीक है, तो एनोड का क्या होता है, एनोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं सॉल्व करता हूं ए वाला। तो एनोड देखो हाफ रिएक्शंस लिखनी है, एनोड का ऑक्सीडेशन। तो एक मिनट रुकिएगा, पानी आया, पानी पानी हो गया, चलिए कोई नहीं। फ्रॉम द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन और हाफ रिएक्शन बतानी, तो Zn अगर एनोड है तो एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, तो हम लिखेंगे Zn से Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हमें, और फिर क्या लिखना है, कैथोड का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, एनोड का ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे होगा बताओ भाई, बोलो। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अब क्योंकि हमें इसको ओवरऑल सेल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है,
ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बैलेंस इट, 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम इसकी पूरी बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, Zn प्लस 2Ag प्लस gives Zn2 प्लस Ag। ये हो गई इसकी, ये हो गई हाफ रिएक्शन पहली, ये हो गई दूसरी हाफ रिएक्शन, और ये क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन, ये कौन सी बोलोगे, बोलो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सर वो 2Ag ये क्या है, होगा? हाँ यहाँ 2Ag होगा। ये क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल, और ये क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। अब पेपर में आपको दूसरी चीज भी करके दी जाएगी। पेपर में क्या करा जाएगा, आपको ये सेल रिएक्शन दे दी जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। एक मिनट रुकिएगा, चलो ठीक है। पेपर में आपको एक चीज और करने को मिल सकती है कि ये जो Zn वाली रिएक्शन है जो नीचे वाली लिखी, इससे कहेंगे कि सेल की रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन बनाओ। इससे कहेंगे कि ये जो लिखा है जिससे हमने इसे बनाया है, कहेंगे इससे ही बनाओ, तो उल्टी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो राइट द सेल रिएक्शन, दिस इज द सेल रिएक्शन, एंड इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शंस, दिस इज द इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शंस, एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ। अब स्टैंडर्ड देख लेना, Zn से क्या बनता है, Zn2 प्लस का, Ag से Ag प्लस का क्या बनता है, Ag प्लस से Ag का, उसको पुट करना, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आपने इस वाली रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा देखना, ठीक है, और फिर आप E सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट करके जो वैल्यू होगी वो बताइए। ऐसे ही आप ये बाकी 3 करेंगे, बाकी 2 करेंगे, ये वाले 2। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट द सेल रिएक्शन इन इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शंस एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेम है, ठीक है, सेम है, ये घर पे करेंगे। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड बनाई है प्लैटिनम Fe3+ की, समझ रहे हो, प्लैटिनम Fe3+ की बनाई है, इसे कहते हैं लिक्विड इलेक्ट्रोड। ये बनाई कैसे होगी इन्होंने, है प्लैटिनम पे Fe3+ की कोटिंग की होगी, Fe3+ की नहीं की होगी, किसी कंपाउंड की होगी। बहरहाल आपको अभी नहीं पढ़ना है, अब बड़े होगे तो पढ़ोगे, लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन बनाना है, वो आप बनाओगे। सेल रिएक्शन लिख सकते हो उसमें, बाकी आपको इससे मतलब नहीं बनता कैसे। ठीक है, तो व्हाट इज द एनोड, एनोड इज बोलो, एनोड क्या होगी इसमें, Fe3+। अच्छा, और एनोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Fe3+ से Fe2+ लिखोगे क्या, चलिए कोई नहीं, लीव दैट, वी विल डिस्कस दिस टुमारो। आप ये वाली 3 रिएक्शंस करेंगे घर पे, ठीक है, और बाकी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन शेयर करूंगा, वो करोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे और अगले टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। कल क्या मतलब, अब मेरे हिसाब से अगले सैटरडे संडे होगी या फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास होगी, ठीक है। आई विल लेट यू नो, मैं बताऊंगा कि कब होगी क्लास, ठीक है। हो सकता है रात में क्लास